जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कबाल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन सोमवार है और तिथि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, मेरे राजे, मेरे राज दुलारे, मेरे प्यारे, मेरे लाडले, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। कल 25 तारीख को एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसका शीर्षक था लॉर्ड कृष्णस एडवाइस टू अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जो जेल में है, बिना खास कारण के जेल में है और स्वयं वहाँ पे गया है चुन करके, इस प्रकार की एक स्थिति बना हुआ है। तो उसके बारे में कुछ उसको भगवान की तरफ से बताया गया, बातें समझाया गया कि इससे कोई विशेष लाभ नहीं है और ये ऐसा करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो जो भी बॉन्ड वॉन्ड करना है वो सब कर करके तुमको बाहर आ जाना चाहिए, जेल से बाहर। तो उसमें एक किसी व्यक्ति ने एक टिप्पणी, कमेंट दिया है, उस पर टिप्पणी किया है। उसका नाम बहुत सही प्रकार से लिखा नहीं गया है। एक अल्फ़ाबेट्स समूह का जमावड़ा है एक लाइन में। वो अल्फ़ाबेट्स जो अक्षर हैं अंग्रेजी के, उसको मैं पढ़ रही हूँ। ये लिखने वाला है JKLMNOPQRSTOP। फोटो भी नहीं है। ये लिखे हैं इसमें, बेटर मोरन कजरी रिमेन इन जेल, ही हैड डिस्टर्ब्ड एंटायर इंडियाज इम्यून सिस्टम। सब मेरे बच्चे हैं, ये लिखने वाला भी मेरा बच्चा है और केजरीवाल भी मेरा बच्चा है, भगवान का बच्चा है। सब भगवान पैदा किए हैं। भगवान राम ने कहा है मानस में, रामचरित मानस में ऐसा लिखा है, सब मम उपजाए सब मम प्रिय। तुलसीदास ने रामचरित मानस में ऐसा लिखा है, भगवान राम ने कहा है उनके मुंह से, सबको मैंने पैदा किया है तो सब मुझे प्रिय है। सब मम उपजाए सब मम प्रिय। तो हमारी भी जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे भी सब बच्चे हो जाते हैं। एक तो हम अर्धांगिनी भी हैं भगवान के, भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया है हमारा। दूसरी राधा नामकरण, कृष्ण प्रिया नामकरण हुआ है। तो ये राग और द्वेष ये बहुत बंधन कारक होते हैं और संसार में मनुष्य का सबसे अधिक बंधन जो बनता है वो इन दो बातों से होता है, राग और द्वेष। राग का मतलब है किसी से प्यार करना, किसी को कोई अच्छा लगना। मोदी जैसा है, दुनिया में बहुत सारे लोग कहेंगे कि मोदी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या भाषण देता है और क्या प्लान है उसका और क्या डायनामिक पर्सनालिटी है और क्या बढ़िया है। एक उदाहरण के लिए, या XYZ कोई किसी को मुझे अच्छा, मेरा लड़का बड़ा अच्छा लगता है, मेरा भतीजा अच्छा लगता है, वो मोहल्ले में वो लड़का है, देखो क्या बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है, उससे बातचीत करने में मजा आ जाता है। आइडियाज देखिए उसका, इतना छोटा सा उम्र है और लेकिन कितने बड़े बड़े बातें करता है। तो इस तरह के फॉर एनी रीजन, कोई भी कारण के से किसी के प्रति अनुराग हो जाए, प्यार हो जाए, आसक्ति हो जाए, उसको राग और कहते हैं, राग कहते हैं। और द्वेष तो नफरत, घृणा, अनासक्ति, विरोध, अच्छा नहीं लगना, बेकार है, शैतान है, ट्रबल क्रिएट करता रहता है, कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है, पाजी है, ये द्वेष हो गया।
ये दोनों बड़े जबरदस्त बंधन कारक है। बंधन कारक मतलब तुमको कर्म बंधन में बांधते हैं, जिससे कि तुम्हारा फिर पुनर्जन्म होना अनिवार्य हो जाता है। सनातन धर्म का जो दर्शन है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि तुम्हारी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, तो तुमको ये संसार चक्र से छुटकारा मिल जाए, ये 84 लाख जोनी से तुमको छुटकारा मिल जाए, किसी तरह से तुम इससे बच जाओ, ये प्रपंच से बच जाओ। ये दुखालय जो संसार है, इसको दुखालय कहते हैं। ये दुखालय से तुम ना फिर आना ना पड़े दुखालय में, फिर आकर के यहाँ लटर पटर फटर फटर इस सब इसमें प्रपंच में पढ़ना ही ना पड़े, मुक्त हो जाओ। तो मुक्ति जो है लक्ष्य है, उद्देश्य है जीवन का। ऐसा सनातन धर्म का मोटा मोटी मान्यता यही है। तो लोग अनजाने में अपने को बांधते जाते हैं। जैसे सिल्क की कीड़ा, सिल्क जो होता है रेशम, सिल्क का जो कीड़ा होता है, हम बायोलॉजी पढ़े हैं तो इसलिए थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, हमने देखा है वो सब सिल्क के कीड़ा के हरकतों को देखा है, सिल्क कीड़ा को देखा है। तो सिल्क का कीड़ा ये करता है कि वो सिल्क बनता कैसे, जैसे मकड़ी जो है वो अपने मुंह से या अपने लार से जो धागा बुनता है तो उसी में वो रहता है। जगह बड़ा बढ़िया डिजाइन बना करके वो एक जाला बना देता है, उसमें आगे कीड़े फंसेंगे तो उसको खाएगा, ये उसका तरीका है। और वो जाला को वापस भी ले सकता है, जाला बुन भी सकता है और वो जाला को निगल भी सकता है अपना वापस ले। इस तरह की उसको शक्ति भगवान दिए हैं। उसी तरह सिल्क के कीड़ा भी अपने लार या मुंह से जो है वो धागा बुनता है, महीन धागा, बहुत बढ़िया। और बुनते हैं तो क्या करता है, उसी में अपने को लपेटता जाता है। ये अजीब उसमें गुण है भगवान दे दिए। तो लपेटते उसी में वो फिर मर जाता है। ये बंधन, कर्म बंधन उसी तरह का। तुम वो धागा जैसे वो लपेटता जाता है, एक धागा, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, 5 बार, 6 बार, 7 बार करके हजारों लाखों बार वो रहेगा, फिर मर जाएगा उसे। तो उसी तरह से ये जीवन तुम्हारा जब से जन्म हुआ, जब से तुम होश संभाले, और जिस बचपन में जैसे ही तुम्हारे में कर्तापन आ गया, अपने से कोई चीज करने लायक जैसे बन गए, मस्तिष्क से निर्णय लेने की शक्ति आ गई थोड़ी सी, पहचानने लग पड़े कि हाँ ये मेरे पिता है, ये माता है, ये खाना है, ये पीना है, और ये उठना है और ये बैठना है, ये जाना है, और इसको गाली देना ऐसा होता है, हंसना ऐसा होता है, मारना ऐसा होता है, मार खाना है ऐसा लगता है, आंसू बहाना पड़ता है। ये सब समझ में जब आ गया तो तुम्हारा कर्म करना की शक्ति आ गई। जब कर्म करने की शक्ति आ गई तो तुम जो है वो कर्म बंधन, उसी तरह सिल्क के कीड़े की तरह कर्म बंधन, एक कर्म बंधन, दूसरा कर्म बंधन, तीसरा कर्म बंधन, चौथा कर्म बंधन। जैसे आसक्ति पूर्वक तुम कहोगे कि नहीं मैं इसको खाऊंगा, बच्चे जिद करते नहीं है कि मैं चंद्रमा को मेरे पास ले आओ, या मुझे मलाई खिला दो, मैं मलाई खाए बिना मैं नहीं रहूंगा। मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र बचपन में यही लीला किए हैं, माखन मलाई खाने के लीला बहुत किए हैं। तो बच्चे जिद करते हैं, तो वो जिद करके खाने का जो क्रिया है वो उससे कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन तब नहीं होगा जब वो कर्म तुम्हारा अकर्म हो जाए। वो कैसे होगा, जब तुम्हारा जिद खत्म हो जाएगा, जब तुम डिटैच होकर के, असंबद्ध होकर के, अनासक्त भाव से कहो कि हाँ ये मिल गया, मैं इसको खा लेता हूँ, खाओ, तुम्हारे सामने रख दिया गया खाने को, लो खाओ, तो ठीक है खा ले। जिद नहीं करना है अपने तरफ से, कुछ नहीं, मिल गया तो खा लेते हैं, वो भी बिना अटैचमेंट के, बिना आसक्ति के, बिना कामना के। तो जब बिना आसक्ति, बिना कामना के कोई कर्म तुम करोगे, वो कर्म बंधन नहीं बनेगा, वो अपने आप में न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज हो जाता मतलब वो इवापोरेट कर जाता है वो कर्म, वो बंधन ना तुम्हारा बनेगा ना किसी का बनेगा। तो बंधन तुम्हारा से, तुम एक बंधन से बच गए। तो सारे कर्म तुम्हारा जब अनासक्त हो जाएंगे तो उसको कहते हैं कि ये अक्रिय अवस्था। जैसे भगवान है, भगवान का सारे कर्म जो है अनासक्त और निष्काम होकर के होता है, कर्तापन का अभिमान नहीं होता है। तो उसी तरह से तुम कर्तापन उसको कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, ये तुमको अनुभव है, ये तुम्हारे मान्यता है। जब इस मान्यता में कर्म होगा तो वो कर्तापन बनेगा, और कर्तापन का अभिमान का कर्म जो है वो बंधन कारक होगा।
तो ये द्वेष जैसे इन्होंने लिखा कि वो केजरीवाल के बारे में कि वो जेल में रहे, मोरन मतलब स्टूपिड, मूर्ख आदमी है, और इस तरह के उसके और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम उसको एक मूर्ख समझ लेते हैं बस। मूर्ख केजरीवाल जो जेल में रहे तो अच्छा है, वो पूरा देश को जो है देश का इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया। इम्यून सिस्टम मतलब जो रोग निरोधक शक्ति होता है हमारे शरीर में, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम उसी को कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर हर एक मनुष्य के या पशु पक्षी जो भी जीव है उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। वो बाहर के आक्रमणकारी रोग कीटाणु जीवाणु को रोकते हैं, मार डालते हैं, जिससे कि रोग तुमको ना लगे। तो ये कह रहा है कि वो केजरीवाल ने भारत के, इंडिया के इम्यून सिस्टम को नष्ट कर दिया था पूरा, डिस्टर्ब कर दिया था, मतलब उसको हिला दिया था। तो ये द्वेष वाली बात है। तो द्वेष से इसको कर्मबंधन हो जाएगा केजरीवाल के साथ। तो कर्मबंधन का फिर एक ऋणानुबंध बनता है। जब तुम ये ऐसे कर्मबंधन बहुत सारे बनाओगे, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, तो जो जोरदार उसमें होंगे वो फिर अगले जन्म में फिर इसको कहते हैं ऋणानुबंध का, फिर वो सेटलमेंट होता है। मतलब तुम अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा राग या बहुत ज्यादा द्वेष रखे हो, फिर अगले जन्म में उसी के इर्द गिर्द, उसी के आसपास तुम्हारा जन्म होगा, तुम वहीं रहोगे आसपास, फिर वो फिर उसका बदला लेगा। केजरीवाल फिर उसी तरह का कोई इसके बारे में बात कहेगा या इसको एक थप्पड़ मार देगा या कुछ हरकत होगी, फिर उसमें फिर जो ऋण है, अनुबंध, ऋण अनुबंध जो है वो उसका समाधान होगा। तो इस तरह से जन्म जन्मांतर तक ये बंधन का ऋण जो है, ये लेन देन होते 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 ये चलता जाता है। और मनुष्य जो है अनंत कोटि जन्मों तक ये सब मामलों में पचड़े में, इसको पचड़ा कहेंगे या प्रपंच कहेंगे, इस प्रपंच में फंसा रहता है और इससे उभर नहीं पाता है। इससे उभरने का या इससे बाहर आने का एकमात्र तरीका यही है, भगवान का उपाय जो भगवान बताएं कि भगवान प्राप्ति के लिए चेष्टा करो, सदाचार में स्थित हो जाओ और अपने को निष्काम और अनासक्त बनाओ, डिटैच होकर के रहो, किसी में कोई आसक्ति ना रखो, राग द्वेष से बचो। तो जब राग द्वेष से बचोगे तो तुमको कोई बंधन के का भय नहीं होगा, बंधन बनेगा ही नहीं, कोई कर्म तुम्हारा बंधन कारक नहीं होगा। राग द्वेष रहित होकर के कर्म करो, अनासक्त भाव से निष्काम होकर के को तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।